में प्रस्तुत है कि कैसन बिरहा बा। बिरहा आईना होता है, बिरहा संदेश होता है। बिरहा के माध्यम से कलाकार साथी समाज को कुछ न कुछ समझाने और बताने का काम करते हैं। तो एक बिरहा आप लोगन के बीच में प्रस्तुत बा। ई कैसन बिरहा बा। हमारे कवि जी दुइये लाइन में बड़ी ऊंची बात से इशारा करते हैं। पढ़े कालिदास संग कुमार पढ़ाई पूरा होत बा बिदैया जितना कम समय में बिरहा आप लोगों के साफ साफ समझ में आ जा। समय का भाव बा। मैं उस समय की बात बताना चाहूंगी। एक समय चौथी और पांचवी सदी की ये कहानी होगी। वही समय अपने भारत देश में मात्र 2 विश्वविद्यालय हुआ करता था। विश्वविद्यालय तो कई गो रहलन, लेकिन चर्चित विश्वविद्यालय मात्र 2 ही विश्वविद्यालय, जिसमें पहला विश्वविद्यालय का नाम तक्षशिला बताया गया। दूसरी विश्वविद्यालय का नाम नालंदा विश्वविद्यालय। लेकिन गौर करियन हो बाबू, उस तक्षशिला विश्वविद्यालय में विषमता का पाठ पढ़ाया जाता था। और तक्षशिला विश्वविद्यालय में केवल ब्राह्मण कौम के लोग पढ़ा करते थे। लेकिन वर्तमान समय में आज वह तक्षशिला विश्वविद्यालय बंद पड़ा हुआ है, चालू के हालत में नहीं है। याद में मात्र खंडहर बचा है। वह भी खंडहर जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो बंटवारे में तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में पड़ गया। ए भैया, दूसरकी विश्वविद्यालय गया और पटना के बीच में नालंदा विश्वविद्यालय, जौना नालंदा विश्वविद्यालय में अपने देश के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के छात्र पढ़ा करते थे। अपने देशवा के नहीं, दूसरों देश के लोग आके पढ़े। उसी नालंदा विश्वविद्यालय में अपने भारत के रहने वाले महाकवि कालिदास, जौना कालिदास का चर्चा बच्चा बच्चा के जुबान पे होता है, वही नालंदा विश्वविद्यालय में श्रीलंका के राजा विजय मंगलम का बेटा युवराज कुमार मंगलम उसी नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे। अपने भारत के रहने वाले, दक्षिण भारत उज्जैनी के रहने वाले महाकवि कालिदास भी उसी नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे। लेकिन गवैया जब खड़ा होयन तो कहियन कालिदास बड़ा मूर्ख रहलन, बड़ा गंवार रहलन। जौना दाढ़ी पे बैठल हन काटत रहल। सही बात बतावे के चाहिए। कालिदास के बारे में बतावल गया कि कालिदास बड़ा मूर्ख रहलन, गंवार रहलन, और जौने डरिया पे बैठल रहलन वही डरिया के काटत रहलन। नहीं भैया, ये गलत मैसेज है, गलत संदेश है। ऐतिहासिक चर्चा मैं करने जा रही हूँ। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र हुआ करते थे महाकवि कालिदास। बुर्बक मूर्ख गंवार नहीं रहलन। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक हुआ करते थे। वही नालंदा विश्वविद्यालय में अपने भारत का रहने वाला कालिदास और श्रीलंका के रहने वाले युवराज कुमार मंगलम दोनों लोग पढ़ लिख रहे हैं। पढ़ाई लिखाई करने में अटूट मित्रता हो गई, घोर दोस्ती हो गई। दोस्ती हो गई ले भैया, पढ़ाई लिखाई नालंदा विश्वविद्यालय से खत्म हो गई। जब विदाई होके लगलो नालंदा विश्वविद्यालय से तो कालिदास मित्र कुमार मंगलम को देखकर फूट फूट कर रो रहे हैं, विदा कर रहे हैं और रो रहे हैं। यहाँ एक लाइन गीत बा, कोनो जीजा अपने साली से परेशान हो। जीजा जीजा कहीं के जिया मत नहीं खे
कोनो जीजा अपने साली से परेशान बा, उ जीजवा कहता कि वो हमार छोट सार बा, वो हमके देखे ले तो कहले ए जीजा मोने जीजा। वो जीजा परेशान बा, कहत बा हमके जियावेले ना बल्कि मुआवेले। कहत बा कि जीजा जीजा कहि के मनोरंजन बा। लेकिन बिरहा में कितना बढ़िया भाव हमरे कवि जी लिखत हैं। बिरहा से ध्यान न हटे, बिरहा में कवि जी का कलम का कहत बा। कालिदास मित्र कुमार मंगलम को विदा कर रहे हैं। विदा करते वक्त आंख में आंसू लेकर कह रहे हैं, रो रहे हैं क्या कि रोवतनी फूट कर रो रहे हैं। कहता नहीं अभी तो अब तू जा तड़ा, वो दिन के कैसे हम भुला जाए, कौना दिन के कैसे भुला। बिरहा से ध्यान न हटे। कालिदास कहत हुआ कि मित्र अब तू जात हुआ, जुदा होके हम कैसे रहब, फूट फूट के रोवत हुआ। श्रीलंका के राजा विजय मंगलम का बेटा युवराज कुमार मंगलम मित्र कालिदास को समझाते हुए, धैर्य बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि मित्र ये जो तेरे आंखों से आंसू निकल रहे हैं, ये
आंसू हमें ये एहसास दिला रहा है कि तेरे मन में यही ख्याल चल रहा है कि जब तक हम लोग पढ़े लिखे एक साथ खेले कूदे खाए पिए, अब मैं अपने वतन को जा रहा हूँ, अब हमसे और तुझसे मुलाकात नहीं होगी, यही बात सोचकर तू रो रहा है। नहीं मित्र, लोग कहते हैं कि प्रियतम बसे पहाड़ पे, अरे प्रियतम बसे पहाड़ पे तो दो नैनों के बीच, दुश्मन बसे द्वार पे तो कई कोसों के दूर। जो दिल में रहता है वह सदैव करीब में होता है, आंखों के सामने होता है। मैं भले अपने वतन को जा रहा हूँ, लेकिन मित्र आज मैं तुमसे वादा करके जा रहा हूँ कि मैं एक न एक दिन तुमसे मुलाकात करने जरूर आऊंगा। भइल का गौर करेंगे बाबूजी, होता क्या है। कुमार मंगलम अपने वतन श्रीलंका को चले गए। अपने देश के रहने वाले महान कवि कालिदास दक्षिण भारत उज्जैनी अपने घर को चले गए। धीरे धीरे कुछ दिन बीतल। कुछ दिनों के बाद होता क्या है कि कुमार पहुंचे श्रीलंका। अरे कुमार पहुंचे श्रीलंका में राजा गए स्वर्ग सुधार, सर पे राखे घोषित भइले राजकुमार। सुंदर शासन देव लोक सा एक दिन लागल बादर बार, के विद्वान सजाई ई छोटा सा श्लोक। मन पर काम करेला, मन करी तो एक के बाद सब मार के पटा दिया ना तो 4 बार। ए भैया धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। कुछ दिनों के बाद श्रीलंका के राजा विजय मंगलम का मौत हो गया और श्रीलंका में उस समय राजतंत्र की व्यवस्था हुआ करती थी। राजा के मर गईला के बाद राजा का लई के राजा होके, वही व्यवस्था अपने भारत में भी पहले था। ये तो संविधान बनने के बाद वह व्यवस्था खत्म हो गई, तो श्रीलंका के राजा विजय मंगलम के मरला के बाद उनका बेटा युवराज कुमार मंगलम यानी युवराज कुमार मंगलम श्रीलंका के राजा हो गए। श्रीलंका का राजा हो गए, प्रजा का देख रेख करत हुआ। प्रजा बड़ा मस्ती में, बड़ा खुशी में बा। एक दिन दरबार लगल हो, सिंहासन पे राजा कुमार मंगलम बैठे हैं और उस महफिल में बड़े बड़े विद्वान गण उपस्थित हैं। वो महफिल में कवि सम्मेलन जारी बा। उस कवि सम्मेलन को देख कर सुनकर राजा कुमार मंगलम भी इतने भावुक हो गए, उस महफिल में बोल पड़े कि सुनो, आप लोगों के इस कवि सम्मेलन को देख कर सुनकर मैं भी आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। क्योंकि स्वयं में एक बहुत बड़े विद्वान थे कुमार मंगलम। बोल पड़े कि आप लोगों के इस कवि सम्मेलन को देखकर मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। पूरा महफिल एकदम शांत, लोग आपस में खुसुर फुसुर बतियाओ ताकि राजा कुमार मंगलम का कहल चाहत हुआ। पूरा महफिल शांत हो गई। आखिर में राजा कहना क्या चाहते हैं। राजा कुमार मंगलम ने कहा कि मेरा 2 लाइन का एक श्लोक है, जिसमें पहली लाइन मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा और उस पहली लाइन को मैं बताऊंगा और दूसरी लाइन आप लोगों को जोड़ना होगा। इस महफिल में जितने विद्वान बैठे हैं उस दूसरी लाइन को जो भी व्यक्ति जोड़ेगा उसको मैं उसके इच्छा अनुसार धन दौलत देकर सम्मानित करूंगा, मालो माल कर दूंगा। भैया वो महफिल में जितना विद्वान बैठे लोग सब आपस में बतियावत हवन कि जब 2 लाइन के बाद बा 1 लाइन राजा बतेबे करिए, एक के लाइनिया जोड़े के हम। अब बड़का बड़का विद्वान महफिल में बैठले बा लोग, बड़ा नाच बा, बड़ा गर्व बा। मन में लोग सोचे था कि जल्दी से राजा पूछे, सबसे पहले हम ये लाइनिया के बता के सगरी नमवा बटोर ले। आखिरकार गौर करेंगे राजा कुमार मंगलम वो महफिल में पूछत का हम राजा कुमार मंगलम वो महफिल में अधूरा श्लोक के पूछत हो। पहली लाइन बतौलन बोललन का कि कमले कमलो उत्पत्ति सूर्यते नतु दृश्यते, जिसका हिंदी में सीधा अर्थ यही होता है कि कमल की उत्पत्ति सूर्य से होती है। लोग ऐसा कहते हैं मगर किसी ने देखा नहीं है। यही लाइनिया का दूसर की लाइनिया है महफिल में जो बैठल हो। इस महफिल में बैठे विद्वान, जो भी विद्वान इस लाइन को जोड़ेगा उसे मैं इच्छा अनुसार धन दौलत देकर मालो माल करूंगा, बगल में बैठा कर उसका सम्मान भी करूंगा। भैया पहल की लाइनिया सुन के वो महफिल में जितना विद्वान लोग बैठल ना सबका हवा खराब। जितने टायर में से हवा सोच दे निकल जा
वही तरह सब विद्वान का हालत खराब के उनके ताकत के दूसरी लाइन वही का भइल का। यहाँ एक लाइन गीत बा, कोनो मर्द मेहरारू आपस में झगड़ा लेकिन बिरहा से ध्यान न हटे। ओ महफिल में राजा कुमार मंगलम के अधूरे श्लोक को सुनकर उस महफिल में बैठे विद्वानों की क्या दशा हो रही है। संभार के बजावा। हे भैया वो महफिल में सबका दशा खराब बा। के उनकर मुंह ताकता कि एकर मतलब होई का। वही में बहुत विद्वान लोग अपन मुंह लगल चुरावे राजा जी से। काहे लोग चुरावता? मन में सोचता राजा का नजर अगर हमारे ऊपर पड़ गई बड़ी बेइज्जती हुई। कहीं कि बड़का विद्वान का पोंछ बनेला ये बुलाई एक सुलझावे भइल त नहीं के आवत लोग अपन इज्जत बचौला अपन लोग इज्जत बचौला के फेर में हो। आखिरकार उस महफिल के हालात को देखकर राजा कुमार मंगलम ने पुनः ऐलान किया। कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि मेरे अधूरे लाइन को आज ही जोड़ना है। चलो मैं 1 महीने का वक्त दे रहा हूँ। 1 महीने के समय में भी कोई विद्वान इस लाइन को जोड़ेगा फिर भी मैं इनाम दूंगा, उसका सम्मान करूंगा। आखिरकार तने देखा वही समय भारत में अपने भारत में देखा महाकवि कालिदास का कलम से इशारा कर रही है क्या?
में अपने भारत में महान कवि कालिदास मित्र कुमार मंगलम के याद में बैठकर एक किताब लिख रहे थे। जौने किताबी का नाम बतावा जाला, वो किताब का नाम हो कुमार संभव। कुमार मंगलम के याद में कुमार संभव नाम की किताब अपने भारत के महान कवि कालिदास लिखत हुआ। लिखते 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 मित्र कुमार मंगलम के याद में इस कदर खो गए महान कवि कालिदास, वो किताबिया के लिखल बंद करके सोचे लगलन। सोचत हुआ कि हमार मितऊ कुमार मंगलम गईलन तो वादा कैलन कि मैं कभी न कभी आपसे मुलाकात करने आऊंगा। बड़ा दिन हो गए भेंट भइले, वो श्रीलंका का राजा हो गईलन, चाह कर भी हमसे मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं। तो कालिदास के मनवा में ख्याल है कि काहे ना हम ही जाके श्रीलंका में मितऊ से भेंट कर आई। यही विचार बनाकर कुमार संभव नाम की किताब को अधूरा छोड़ दिए। अधूरा छोड़ के कालिदास अपने भारत से श्रीलंका के लिए चल दिए। चलते 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 महान कवि कालिदास श्रीलंका में पहुंच भी गए। श्रीलंका में पहुंच के बहुत तेजी से दबावत हुआ कि राजा कुमार मंगलम से मुलाकात करना है। आखिरकार भइल का यहाँ एक लाइन गीत बा। बड़ी सुंदर गीत का इशारा हो गई। कोनो मेहरारू कहत बा कि हमरा न भावना सबुज रंग सरिया। मेहरारू बा आतन मरद करिया बा, तो मेहरारूआ कहत बा कि हम के न भावना सबुज रंग सरिया। वहां तक पहुंच गए जहां से अभी राजा कुमार मंगलम का दरबार कुछ दूर है। लेकिन कालिदास जहां पहुंचल वही जात रात हो गई। चारों ओर ताकत हो, मन में सोचत मन कि अनजान देश, अनजान रास्ता, अनजान बोली भाषा, यहाँ तक तो हम सही सलामत चल रही। अगर एकरी आगे अगर हम जबरदस्ती करत है हमारे साथे कोनो न कोनो घटना घट कुछ भी हो सकता है। कालिदास वही खड़ा होकर चारों ओर ताकत हो, विचार करत हुआ कि कुछ रात बीत गई, कुछ रात बाकी बा। ई बचल खुचल रतिया बितावे खातिर अगर कहीं सर छुपावे के हमके निकाल मिल जाए, शरण मिल जाए तो बड़ा बढ़िया रहल। यही कन्या के सोचत हुआ, चारों तरफ नजरिया दौड़ावत हुआ तो कालिदास देखलन का कि एक मकान में बंदी बड़ी टीम बात है। ओ जीवा का जोर जब कालिदास देखलन तो मनवा में खुशी भई कि लगता है मकान में केहू न केहू जागल हो। ओ मकान के करीब में जाके कालिदास सोचत हुआ, चलत हुआ, सोचत हुआ का अरे भाई
विचारत सोचत विचारत आखिरकार जो ने घर में से दिया को जियारा बता ओ मकान के करीब में पहुंच गइलन। अब पहुंच के डरातो हवन विचारतो हवन सोचते विचारते हुए कालिदास वो मकान के दरवाजा के खटखटा देहलन। आज जब दरवाजा खटखटा के खड़ा हवन मन में डरातो हूँ कि कस बीती कस नहीं तब तक दरवाजा के खोल के बड़ी ही खूबसूरत एक नौजवान औरत हाथ में टिमटिमाता हुआ दिया लेकर दरवाजा खोलकर खड़ी हो गई। कालिदास की ओर देख रही है और कालिदास के जब देखलस तो मेहरुआ पूछ देलस कौन है आप, कौन है, क्या चाहते हैं, आपका परिचय। कालिदास हो मेहरुआ के देख के चिहाई के ताकत हो सोचे थोन का अरे ऊपर से नीचे कालिदास एकदम चिहाक में मेहरारू के ताकत हो मेहरुआ पूछत बा के हवा कहाँ से आवत हवा आपका परिचय क्या है आपने मेरे दरवाजे को क्यों खटखटाया। कालिदास से भैया डेरा के आप बोल पड़न की सुनो सुंदरी मैं एक अनजान राही हूँ और हमें राजा कुमार मंगलम से मिलना है। हमें यही रात हो गई तो हमने यही सोचा कि बची कुची रात बिताने के लिए सर छुपाने के लिए कहीं शरण मिल जाता तो बची खुची रात को बिताकर सुबह में मैं राजा कुमार मंगलम से मिलने के लिए चला जाता। ए भैया इतना प्यार से इतना ढंग से कालिदास कहलन को मेहरुआ के दया आ गई। आज जब दया आ गई तो कालिदास के बड़े प्यार से अंदर लेकर गई जो उसके घर में रूखा सूखा था बड़े प्यार से खिलाई पिलाई बिस्तरा लगा के कालिदास के इशारा कैलस कि अब जाइए जाओ बिछौना में सुत रहो सवेरे उठ के डहर नापे के बा। ए भैया कालिदास खैलन पियलन बिछौना पौलन वो बिछौना में जाके सूती हो गई। लेकिन गौर करेंगे कालिदास बिछौना में जाके सुतल हमन लेकिन नींद नहीं आवत में से टुकुर टुकुर ताकत हुआ। आज जब ताकत हुआ तो देखत का हुआ कि जौन मेहरुआ दियवा लेके केवड़िया खोललस वही औरत उसी दिया के सामने बैठी है कागज कलम ले बा कुछ लिखत बा। आज जब लिख लेत बा तो फिर ओके फाड़ के फेंकत बा यानी लिख रही है और बेचैन होकर फाड़ कर फेंक रही है। यही क्रम के जब कालिदास कई बार देखलन तो मनवा में विचार कैलन कलन अरे बाप रे बाप सब दुनिया सुतल बा हमरे जैसन अनजान आदमी के ही मेहरारू शरण भी दियलस खियौलस पियलस सुतौलस ही बड़ा बेचैन बा काहे परेशान बा। कालिदास उस सुंदरी से पूछ पड़ते हैं कि हेलो तूने तो मेरा परिचय जाना पूछा हमें शरण दिया और घनघोर रात हो गई है इस रात में सारी दुनिया सो रही है लेकिन तू कौन है और आखिर में बेचैन क्यों। कालिदास जाके पूछत हो का कि कोमल कर में कलम विराजे थी मृगनयनी बहुत उदास। यहाँ चौकड़ा मिली कवि जी को से लिखत है का
कोमल कर में कलम विराजे थी निगनैनी बहुत उदास खास समस्या क्या है गोरी पूछ पड़े है कालिदास गहन मंगला की गजबानी पर को जल कर कैले पास घर की भेदी लंका ढाई ना होगा तो काल बना तैयारी में जब कमी आवता तबे लोग कहता कि सरोज त्यागी के संगमा जाके भुला गईला तो तैयारी में कमी ना होके कालिदास जाके और सुंदरी के पास में बैठ गए कहलन क्यों बेचैन हो तू कौन है जरा अपना परिचय हमें बताओ क्यों परेशान है वो मेहरुआ ताके कलश की अच्छा घूम घूम बन ठिकान खोजत रहला बेटे में दुख और बुद्धि गई तब तुहार बुद्धि फर फर काम करे लगा अब हमसे पूछत हुआ कि हम काहे परेशान बानी तो सुनो हम जौने समस्या के लेके परेशान है वो तोहरे बस के बात नहीं बा खैला पियला बिछौना पहले आराम से जाके सुता कालिदास मुस्कुरा रहे हैं कह रहे हैं कि नहीं सुंदरी अगर ये कागज कलम वाली समस्या है तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तेरी मदद जरूर कर सकता हूँ बताओ क्या समस्या है आखिर तुम मनवा ना हमार परिचय जानना चाहते हो तो सुनो मैं अभी आप हमसे बता रहे थे कि मैं राजा कुमार मंगलम से मिलने जा रहा हूँ तो सुनिए मैं कौन हूँ मैं उसी राजा कुमार मंगलम के दरबार की राज नर्तकी हूँ लोग मुझे भीरा के नाम से जानते हैं और वही राजा कुमार मंगलम का एगो अधूरा श्लोक बा एक लाइन बता दे ले हम एक के लाइनिया जोड़े के हम आज ये बता दे खूब इनाम पाई और इतने ना राजा होकर खूब सम्मान करी हम तो हमार समय दिन भर वही राज दरबारे में बीत जाला तनी रतिये के मौका पाई ना तो हम जोड़ी ला कि तीर तू कहा कहीं हम वहीं से लह जा हमार गरीबी दूर हो जाई आ तू बड़ा पिटिर हमके डिस्टर्ब कैले हवा राजा कुमार मंगलम कहलन आखिर में तोरे कवि कालिदास सॉरी कालिदास कहत हम तोहरे राजा कुमार मंगलम का श्लोकवा का बताइबू लाइन बतावा तो पहिल की लाइनिया बता रही है राज नर्तकी भीरा की सुनिए मेरे राजा का पहला श्लोक का पहला लाइन है कि कमले कमलो उत्पत्ति सूर्यते नथु दृश्यते कमल की उत्पत्ति सूर्य से होती है लोग ऐसा कहते हैं मगर किसी ने देखा नहीं यही लिए हम परेशान हैं बहुत बाबा पूछलन कि आखिर तोहरे राजा कुमार मंगलम का अधूरा श्लोकवा का है
वह बता रही है कि मेरे राजा का पहला लाइन है, कमले कमलो उत्पत्ति सूर्यते नतु दृश्यते। कमल की उत्पत्ति सूर्य से होती है, लोग ऐसा कहते हैं मगर किसी ने देखा नहीं है। यही का दूसर की लेनिया जोड़े के बाद बड़का विद्वान का पूछ बनत हुआ। जोड़ दा तो दूसर की लेनिया बोला जोड़ा बो कि और तो के ओढ़ना बिछौना का व्यवस्था करी, आराम से सुतब। कालिदास हंसत हो कहलन नहीं सुंदरी, सुनो चलो दूसरी लाइन को मैं बोल रहा हूँ और तुम लिख लो। भैया कालिदास दूसर की लेनिया बोल के लिखवा दिलन। ओकरी बाद कालिदास जाके आराम से अपन गहरी नींद में सूत गइलन। कालिदास गहरी नींद में सूत गइलन, लेकिन जो हर राज नर्तकी भीरा बहू इतना खुश बा कि ओकरा वो हइये नहीं खेबा, वो हइये नहीं खेला। तुम मन में सोचत बा कि अरे बाप रे बाप देखे में तो महागमार ई लागत रहला, लेकिन इते बड़ा होशियार बाड़ा। लोग कहेला कि भगवान के जब देवे के होला तो छप्पड़ फाड़ के देला। भइल का यहाँ बिरहा में छायावादी भाव में कवि जी टेरी लिखत है। सावन में तब हरियाली रो पड़ी, सावन में तब हरियाली, सावन में तब हरियाली कातिल बनी कली गुलशन, कातिल बनी कली गुलशन में मरता माली, सावन में तब हरियाली रो पड़ी। कालिदास सूत गला, लेकिन मेहरारू बड़ी बेचैन बा, ओकरे नींद नहीं खे आवत। सोचे बिचारे में भोर हो गई। आ जब भोर हो गई तो भोरवे नहाए धोवे लागे। जब के सूती सुतत आँख लग जाई तो हो सके तो लेट हो जाई। नहा धो के एकदम तैयार हो, 16 श्रृंगार सजा के राजनर्तकी भीरा एकदम तैयार हो कि कब राजा का महफिल लगो कि हम वो महफिल में जाएं। इधर राजा का महफिल लगा, सिंहासन पे राजा कुमार मंगलम बैठे हैं। उस महफिल में फिर बड़े बड़े विद्वानों की जमात बैठ गई। आई अपन राजनर्तकी भीरा एकदम 16 श्रृंगार सजा के एकदम पाँव में पायल पहले बाबू जब चलत या तो छम पायल छमकावत छम छमाछम जब वो महफिल में घुसल भैया, ओकर सजल संवरल रूप देख के खुश देख के जितना लोग बैठल न तो आपस में बुदुर बुदुर बतियावत हुआ। करे भैया सियरा हुए हैं, लेकिन आज रोवा झाड़ी। आज महीना दिन से ही बढ़िया से न कहियो गावत बा न बजावत बा न नीक से सजल नहीं, लेकिन आज ही बड़ा सजल बा लगत बा कुछ कमाल करी। राजा कुमार मंगलम भी सिंहासन पर बैठकर वो भी चिहा के देखत हुआ। आज जब वो महफिल में राजनर्तकी भीरा गइल बा, आज जब मुजरा को पहली लाइन बोलस तो भइल का कि मौसम है आशिकाना, कि मौसम है आशिकाना। अरे बाप रे बाप, जब कहला सी मौसम है आशिकाना तो महफिल में जितना लोग बैठल ना जैसे बुझाइल कि करेजा पे कोई कोई खचोली की रौना काटत है। कि मौसम है आशिकाना, मौसम है आशिकाना।
गजब का लाइन बोलत बा, पूरा महफिल एकदम खुशी में झूमत बा, वाह सुंदरी वाह सुंदरी वाह सुंदरी शाबाश सुंदरी, चारों तरफ से महफिल से आवाज आवत है। राजा कुमार मंगलम भी बड़ा खुश होन, और खुश होकर एकदम टकटकी लगा के ताकत होन, मन में विचार कर वाकई में आज गजब कर रही है। तब तक राजा के समनवा जाके राजनृत्य के भीरा एक आवाज और देहलस, कहा आवाज कान में ना आवे के चाहिए। अरे आज तुझको लग रहा ये लड़की बड़ी कमसीन है, अरे सोच लो सरकार ये गिनती के केवल दिन है। तो राजनर्द की भीरा एकदम गजब गजब का लाइन गावत बा, लोग बड़ा खुश बा, राजा भी खुश। राजा इतना खुश हो गए कि तालियां बजाते हुए राजनर्द की भीरा का सम्मान किया, ताली बजा दिया राजा कुमार मंगलम, सम्मान किए और उस महफिल में बोल पड़े कि शाबाश सुंदरी शाबाश, तूने तो आज गजब कर दिया। यही महफिल है, यही महफिल महीनों से मायूस चल रही थी। इस महफिल में ना कोई उमंग ना कोई तरंग, चारों तरफ मायूसी ही मायूसी नजर आ रही थी। लेकिन आज तुम महीनों बाद मेरे महफिल में खुशियों का रंग भर दिया। इस खुशहाल महफिल को देखकर मैं आज पुनः ऐलान करने वाला हूँ। राजा ने कहा कि मैं फिर ऐलान करने जा रहा हूँ, सब लोग ताकत कि वो भी का ऐलान करिए। राजा कहलन कि जो मेरा अधूरा श्लोक है, जिस अधूरे श्लोक को सजाने के चक्कर में ये पूरा महफिल परेशान है, उसी अधूरे श्लोक को आज मैं वापस ले रहा हूँ। नहीं चाहिए हमें कोई जवाब, नहीं चाहिए कोई उत्तर, हमें कुछ चाहिए तो जिस प्रकार आज इस महफिल में खुशी नजर आ रही है, यही खुशी चाहिए। ये कोई के राजा कुमार मंगलम अपन अधूरा श्लोक वापस ले लेना। भैया जब वापस ले लेना तो राजनर्त की भीरा एकदम ठकुआ के खड़ा हो गया, मन में सोचत बाकी देखा ना आज हम बताए वाला रहने तो राजा अपन वापस लेता, मनवा में सोचत बा अब सगरी कोई डरावल पे पानी फेरलन। राजा हिम्मत जुटा के राजनर्त की भीरा राजा के समारोह जाके कलश के महाराज आप अपना अधूरा श्लोक वापस ले रहे हैं, क्यों महाराज? क्या ये धरती भी दोनों से खाली हो गई है? भाई तोरे महफिलवा में मूजी के झुंटा ना चूका राख के तौला मती पेट लेके खाली घीवे में का छानल पूरी खाता लोग, इन्हा लोग से ना हिला डोला तो काई पूरा धरती विद्वान से खाली हो गई है। महाराज अगर आपका इजाजत हो, आपका आदेश हो तो उस अधूरे लाइन को मैं जोड़कर बताऊंगी। हम ही जोड़ दे। राजा चिहा के ताकत हुआ महफिल में जितना विद्वान हो कलम तनी राजा जोकर सम्मान का कैला भी इतना पलई चढ़ गयो और भी उतरे के नाव नहीं खेले तभी अधूरा इस लोकवे जोड़ी आई जोड़ी का वही में लिपि पोती सब लोग मुस्कियाता तरह बुदबुदाता। राजा भी हंस रहे कह रहे कि अच्छा तू जोड़ना चाहती है तो चलो तू ही जोड़ दे। आखिरकार राजनर्त की भीरा को जब आदेश मिला तो राजनर्त की भीरा करत का बा यहाँ एक लाइन गीत बा। गीत से बढ़िया बिरहा में भाव है। राजनर्त की भीरा कहत बा कि गदहा
ओ भरल महफिल में राजनर्तकी की भीरा ऐलान कैलस। कलश महाराज आपकी पहली लाइन कमले कमलो उत्पत्ति सूर्यते न तु दृश्यते। कमल की उत्पत्ति सूर्य से होती है, लोग ऐसा कहते हैं मगर किसी ने देखा नहीं। इसकी दूसरी लाइन मैं जोड़ने जा रही हूँ। महाराज आप और महफिल में बैठे पूरे विद्वान आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे कि मैं दूसरी लाइन अब बताने जा रही हूँ। सब लोग ध्यान से ताकत ताकि दूसरी की लाइन बताई का। कलश महाराज कमले कमलो उत्पत्ति सूर्यते न तु दृश्यते। कमल की उत्पत्ति सूर्य से होती है, लोग ऐसा कहते हैं मगर किसी ने देखा नहीं। ठीक उसी प्रकार वाले तय मुखाम भोजो या दिवया। इस प्रकार कमल की उत्पत्ति सूर्य से होती है, लोग ऐसा कहते हैं मगर किसी ने देखा नहीं। ठीक उसी प्रकार वाले तय मुखाम भोजो या दिवया। इसका भी हिंदी में यही अर्थ होता है कि इन आँखों की उत्पत्ति चेहरे से होती है। इन आँखों की उत्पत्ति चेहरे से होती है, लेकिन ये आँखें अपना चेहरा देख ले। काश ये आँखें अपना चेहरा देख ले, ये आँखें अपना चेहरा नहीं देख पाती। ए भैया जब दूसर की लेनिया जो लो महफिल में तालियों की गड़गड़ाहट पहुंच गई। राजा कुमार मंगलम तो इतना भावुक हो गलन, इतना खुश हो गलन कि एकदम ताली बजावत उठ के खड़ा हो गई। अरे वाह कहलन शाबाश सुंदरी शाबाश। शाबाश। इसी दिन का तो हमें इंतजार था। इसी दिन का मैं इंतजार कर रहा था। वह इंतजार की घड़ी आज तूने समाप्त कर दिया। दूसरी लाइन तूने सही सही जोड़ा है। अब मैं तुम्हें इच्छा अनुसार धन दौलत भी दूंगा, तेरा सम्मान भी करूंगा। लेकिन सुंदरी जे तेरे सही सही दूसर की लाइनिया हमके सुनौली है, बतौली है, वही तरह सही सही एक बात और बता दे। का बता दे? राजा पूछत मन की बता दे। का बता दे? कि राजनर्तकी भीरा से राजा कुमार मंगलम कहलन सुंदरी सही सही तनी ओहू बतिया के बता दे। ऊ कहाँ बाड़न जे लैनिया के जोड़ के तोके देहला जे देहला जे बतौला हूँ कहाँ तनी यहू बतिया के साफ साफ बता दे सुंदरी। अरे बाप रे बाप, ये बतिया के सुन के एकदम छनमना के खड़ी हो गई। राजनर्तकी भीरा समझ गए कि राजा कहना क्या चाहते हैं। कलश है महाराज इनाम देवल पार लगे तो दो, इनाम देना हो तो दीजिए, लेकिन मेरा अपमान तो मत करिए। आपका कहने का मतलब ये है कि इसको सजाने वाला कोई और है। नहीं महाराज, इसको कोई और नहीं सजाया, हमने ही सजाया है। अरे बाप रे बाप, राजा कुमार मंगलम हंसद कहलन नहीं सुंदरी मैं राजा हूँ, ऐलान किया हूँ धन दौलत देकर मालो माल करूंगा, तेरा सम्मान करूंगा, तो सब कुछ करूंगा। लेकिन मैं दावे के साथ ये भी कह रहा हूँ कि इस अधूरे लाइन को तू नहीं जोड़ी है, क्योंकि इस अधूरे लाइन के बारे में मात्र दो ही लोग तो जानते हैं। एक मैं जानता हूँ और दूसरा कोई जानता है तो भारत का रहने वाला मेरा मित्र कालिदास जानता है। बताओ मेरा मित्र कालिदास कहाँ है? अरे बाप रे बाप, जब कालिदास का नाम सुन लो छनछना के खड़ा हो कलश कैसन आली काली बवाली दास। महाराज हमहू कहते हमहू केहू के आली काली बवाली दास के जानत ना है। ये लाइनिया के हम ही जोड़ ले हैं। आज जब कालिदास के नाम का अपमान करती है राजनर्तकी भीरा, गुस्से में लाल हो गए राजा कुमार मंगलम। आवाज देते हैं कि तेरी इतनी मजाल, तो मेरे मित्र के नाम का अपमान कर रही है और कह रही है कि मैं नहीं जानती हूँ, जिनको पूरी दुनिया जानती है। पूरे विश्व में मात्र 3 विद्वान हैं, शैले किट्स कालिदास, शैले ब्रिटेन के रहने वाले, किट्स अमेरिका के रहने वाले, और इन लोगों में नंबर 1 का स्थान कोई रखता है तो भारत का रहने वाला मेरा दोस्त महाकवि कालिदास रखता है। और
9 रत्नों में से पहले रत्न से नवाजे गए हैं। अरे वाह! सीधे सीधे बताएगी या मैं अपना हथकंडा अपनाओ। राजनर्तकी की भीरा समझ गई। अरे बाप रे बाप, भारत का राजा भोज के दरबार में रहे वाला महान कवि की बात होती है। अरे बाप रे बाप, आंखों से आंसू लगल गिरे, बदनिया थर 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 कांपे लगे। राजा से रोक के कहत बा का कहलस कि महाराज आप जानल चाहते हैं कि आपको मितो कहाँ हवन, तो सुनी हम बताओ थे कि आपके मित्र कहाँ हवन। राजनर्तकी की भीरा बतावत बा का कहलस कि लोभ के करना ताज दिहली लोभ के करनवाए राजा बिगड़ली मनवा, ताज दिहली भारत के डुबाए नोरा। राजा कुमार मंगलम परेशान हुआ, कलन की सुंदरी ये तू घुमा घुमा के क्या बात कर रही हो, तेरी बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, साफ शब्द में बताओ किस समय मेरे मित्र कहाँ है। कहना का कि हम हथवा जोड़ के खड़ा हो, आँखिया से आंसू झरझर झरझर गिरत बा। कलश महाराज साफ साफ शब्द में जानना चाहते हैं कि आपको मितव्य समय कहाँ बा, तो करे देवा के मजबूत कर ले। हम बतावत है आपके मित्र महाकवि कालिदास आधी रात को भटकते हुए आए, मेरे दरवाजे को खटखटाया, हमसे शरण मांगा। हमने उनसे परिचय पूछा तो परिचय में उन्होंने यही कहा कि मैं एक अनजान राही हूँ, राजा कुमार मंगलम से मिलना है, यही कहकर हमसे शरण मांगे। हमने उनको शरण दिया और आपके अधूरे श्लोक को लेकर मैं परेशान थी। उन्होंने पूछा और पूछला, हम बतौली थे महाराज मिनटों नहीं लगल, आपको दूसर की लेनिया जोड़ के अपने तो जाके सूत गए। लेकिन हमारे मनवा में पाप समा गए कि यह व्यक्ति बता रहा है कि मैं राजा से मिलने जा रहा हूँ, मिलूंगा, आपसे मिलेगा, सारी सच्चाई को बताएगा। अगर सारी सच्चाई को आप जान जाएंगे तो इनाम नहीं देंगे, तो मैं धन से वंचित रह जाऊंगी। यही लालच में सूतल कालिदास के ऊपर लोहे के राड से हम वार कर दिली। आज जब कालिदास अचेत हो गए, बेहोश हो गए, तो दोनों हाथे धई के उनको हम नटैया दाब दिली। आज जब कालिदास मर गए तो हम घबरा गए, मेहरारू का जात अब करी तो का करी महाराज, तो अपने घरों में गढ़ा खोल के तोप दिले हैं। अरे बाप रे बाप, जब अपने मित्र कालिदास के बारे में जब राजा कुमार मंगलम ने सुना, हाय मित्र कह के धड़ाम से जमीन पे गिर गईलन। आ गिर के रोवत हो, कलन सुंदरी तू जितनी बात बता रही है अब से भी बोल दे कि सारी बात गलत है। सुंदरी बोल दे, सुंदरी बोल दे, सुंदरी कि सारी बात गलत है। मेरा मित्र इस समय जहाँ पे है वहाँ पे सही सलामत है। आखिरकार भाई का आल्हा से कि हाय हाय कहीं के गिरी गौर करेंगे बाबू जी, आगे
कालिदास गढ़ा में गिरल बड़ा ना कुमार मंगलम अपने मितऊ के गढ़वा में से निकाल के छतिया से लगा के रोत हुआ ध्यान गई मुहा पर देखत मन भोर मुह माटी पोताइल ह जल्दी जल्दी मुहवा के मुहा पर को मटिया पोछत हुआ आ रोई रोई के कालिदास से बतियावत हुआ जैसे लगत हो कि कालिदास जिंदा बैठल हुआ जैसे दो मित्र आमने सामने बैठकर बात करते हैं वही तरह कालिदास से राजा कुमार मंगलम बतियावत हुआ कि हमने आपसे वादा किया था कि मैं आपसे एक न एक दिन जरूर मिलूंगा मित्र, लेकिन मैं अपने वादे को पूरा नहीं कर सका। तू हमसे मिले खाती है हमरे देश में अला हमरे वतन के अला तो हमरे देश को लोग तुहार इतना बड़ा सम्मान कई इतना बढ़िया तोरे साथे घात कई एक घात के विश्वासघात के देख के अब तक मैं कैसे जिंदा हूँ। ए भैया गौर करियन राजा कुमार मंगलम अर्थी सजौलन अपने मित्र कालिदास को वही पहले टौलन श्रीलंका के राजा होते हुए भी कुमार मंगलम काधा देकर मित्र कालिदास को नदी के किनारे लाए चंदन के लकड़ी का चिता सजा के राजा कुमार मंगलम मित्र कालिदास को मुखा अग्नि दिया धू धू करके चिता जलती है। उस जलती हुई चिता के सामने राजा कुमार मंगलम सोच रहे हैं क्या सोच रहे हैं? राजा कुमार मंगलम मित्र कालिदास को मुखाग्नि दिया धू धू करके चिता जल रही थी। उसी जलती हुई चिता में अपने भी कूदकर मित्र कालिदास के साथ अपने आप को भी जलाकर मार डाला अपने आप को राख कर दिया दोस्ती का मिसाल कायम कर दिया। वही कालिदास जौना कालिदास के गवैया कहेलन बुर्बक रहलन गंवार रहलन जौने डरिया पे बैठल रहलन वही के काटत रहलन। माई काली के कृपा से कालिदास के ज्ञान हो गई। हम कहते हैं कि नहीं ये गलत बात है। अगर काली के कृपा से लइकन के ज्ञान होके तो कौन दिल्ली बम्बई या इलाहाबाद कोटा लखनऊ देश विदेश जाके पढ़ला की जरूरत बा। भैया जाके वही मंदिरों में उठा उठा पटक जा अपने अपने लड़का के भग भग ज्ञान मिल जाए। ये सारी बात गलत है। पाखंडियों ने कालिदास के इतिहास को मिटाने का प्रयास किया है क्योंकि कालिदास रघुवंशम महाकाव्य रघुवंशम में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र का कुछ पर्दाफाश कर दिया। यही लिए कालिदास के बारे में कुल अफवाह सफवाह लिखल गई। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिख दिया है कि कालिदास का मौत कहाँ और कैसे और क्यों हुआ है। तो कालिदास का मौत श्रीलंका में धन के लालच के कारण 40 वर्ष की आयु में राजनर्तकी के हाथों कालिदास की मौत हो गई। कहानी हमारे खत्म हो गई। लास्ट लाइन में कहे